भक्तों, हरे कृष्णा। भक्तों, आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। भक्तों, उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगमिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। भक्तों, मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं, कृपया आप सब इस श्लोक को ध्यान देना। अभ्यासेन योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ हे अनुचिंतयन। भक्तों, यहाँ भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रख कर अविचलित भाव से, बिना विचलित हुए भक्तों, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। भक्तों, यहाँ पर भगवान
बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर रहे हैं हम सब बद्ध जीवों के लिए। अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन चित निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। भक्तों, हम सबको भी भगवान का चिंतन अविचलित भाव से बिना विचलित हुए भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप अपने हृदय में धारण करके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, जो जगत पिता गुरु हैं हमारे, जिनके द्वारा से यह भगवत गीता का परम ज्ञान हम सब बद्ध जीवों तक पहुँच रहा है। भक्तों, जगत पिता परम पिता गुरु श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों, इस लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है और भगवान के सदाचार ध्वनि के जप का श्रवण करने के अभ्यास से मनुष्य के कान, जिह्वा तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है भक्तों, और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परम पुरुषम का अर्थ है भक्तों भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। भौतिक कलमश में युक्त होने के कारण भक्तों हम सब बद्ध जीव भगवान को भूल गए हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। जब भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण भगवान श्री कृष्ण, राम, नरसिंह आदि निरंतर रूपों का चिंतन कर सकता है, ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवान के भगवत धाम को जाता है। योगः अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करता है। इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान के नाम का जप करते हुए वह परमेश्वर का ध्यान करता है। इस प्रकार मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन बहुत चंचल होता है भक्तों, क्योंकि मन कभी यहाँ कभी वहाँ भटकता रहता है। इसीलिए भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मनुष्य मन को मेरे नाम के स्मरण में लगाता है, वह अवश्य ही मुझे प्राप्त होता है। मन को बलपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगाया जाना चाहिए भक्तों। प्रायः उस प्रकार
कि कीट का दृष्टांत दिया जाता है। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं भक्तों स्वामी श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार एक कीट का दृष्टांत आ रहा है, जो तितली बनना चाहता है वह तितली बनता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। जो भक्तों ऐसा शरीर भगवान का है, सभी के हृदय में रहते हुए भी अलग हैं। सभी जीव जंतु प्राणियों में रहते हुए भी भगवान अलग हैं। भगवान पराशक्ति में भी हैं, भगवान अपराशक्ति में भी हैं, क्योंकि बिना भगवान की कोई भी वस्तु संपूर्ण नहीं हो सकती भक्तों, क्योंकि भगवान ही सब कुछ हैं। भगवान परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान आदि अनादि हैं भक्तों। भगवान पुरातन हैं, उनसे पूर्व कोई नहीं है, क्योंकि भगवान सर्व कारण कारणम, भगवान सभी कारणों के कारण हैं भक्तों। क्योंकि भगवान यहाँ पर अर्जुन को पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से बिना विचलित हुए मुझे स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। भक्तों हम सबको भी भगवान का स्मरण इसी भाव से, इसी प्रेम से करना है कि भगवान की छवि हमारे मन मस्तिष्क में, हृदय में विराजमान रहे। जैसे ही हम प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का दृश्य, प्रभु का जो विग्रह रूप दृश्य है वो हमारे मन मंदिर में स्थापित हो जाए। भक्तों यही प्रेमा भक्ति है, क्योंकि हम सब भगवान के नित्य दास हैं। भगवान से प्रेम करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए भक्तों हम सबको भगवान के धाम जाना है। भक्तों ये भगवान की भगवत वाणी है, आप सब अपने जीवन में धारण कीजिए और भक्तों तक और भाई बंधुओं तक और प्रेमी जनों तक पहुँचाने की कृपा कीजिए। भक्तों जय श्री कृष्णा।